वेलकम बैक। तो 2025 में देश ने क्या देखा और खास तौर पर सोशल मीडिया ट्रेंड्स क्या रहे वो तो स्क्रीन पे लगातार आपके सामने चल रहे हैं, लेकिन हम बात उससे थोड़ी ज्यादा गहरी कर रहे हैं कि क्या हमारा पूरा पैटर्न ही न्यूज कंज्यूम करने का और एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने का बदल चुका है और सब कुछ सोशल मीडिया की तरफ शिफ्ट हो गया है। चाहे छोटी रील देखनी हो या बड़े पॉडकास्ट देखने हो, अब सारा जो शिफ्ट है, ओरिएंटेशन है, सोशल मीडिया की तरफ चला गया। तो दोनों हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। क्विकली कुछ सवाल, ये सेगमेंट छोटा रहेगा इसलिए समय थोड़ा कम, इसलिए थोड़े शॉर्ट आंसर आप दोनों से एक्सपेक्ट करूंगा। हिमेश, मुझे ये बताइए कि आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं उसे कंट्रोल कौन कर रहा है? जो हमारी पसंद है वो हम देख रहे हैं या हम एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं? मतलब कौन आगे और कौन पीछे है? एल्गो चला रहा है ये सब कुछ या हमें लगता है कि हम चला रहे हैं बट पीछे एल्गोरिदम ही है? देखिए, थोड़ा सा सर्कल है, लेकिन ये एल्गोरिदम समझ रहा है कि हमारी चॉइसेस क्या है। चला एल्गोरिदम रहा है लेकिन हमारे हिसाब से चला रहा है। तो एल्गोरिदम इज स्मार्ट इनफ, क्योंकि ह्यूमंस को एल्गोरिदम चेज करता है, एल्गोरिदम को ह्यूमंस चेज नहीं करते। वो हमें चेज कर रहा है कि तुम क्या देख रहे हो वैसा और तुम्हें दिखाता जाऊंगा और तुम देखते जाओगे। तो ऐसे में क्या मानूं, ये जीत अभी जो होती है इसमें क्रिएटिविटी आगे रहती है या फिर वायरलिटी आगे, कि भाई बस वायरल हो गया तो फिर वो सबके पास घूम रहा है? ना क्रिएटिविटी ना वायरलिटी, रिलेटेबिलिटी। अगर रिलेटेबल है तो वायरल होगा, रिलेटेबल अगर क्रिएटिव रिलेटेबल नहीं है तो वायरल नहीं होगा। सो रिलेटेबिलिटी अगर है तो मैं देखूंगा तो मुझे और रिलेटेबल चीजें दिखाई जाएंगी। अच्छा, एक सवाल और क्विकली आपसे, और वो ये कि हिमेश, मैं देख रहा हूं जैसे अभी अतिका भी बोल रही थी कि छोटा कंटेंट, अब तो आप 1 घंटे अगर देखेंगे तो न जाने कितने कंटेंट देख जाएंगे। तो एक तो वो भी है, रील्स देखते गए। दूसरी तरफ देखता हूं 2-2, 2.5, 3-3 घंटे के पॉडकास्ट भी लोग पूरे देख रहे हैं। तो ये अटेंशन स्पैन, एक तरफ 10 सेकंड 15 सेकंड का, दूसरी तरफ 2 घंटे का, ये मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, 2 चीजें हैं, एक है कंजम्पशन और एक है डिस्कवरी। शॉर्ट कंटेंट डिस्कवरी है, कोई इंटेंशनली नहीं देखता कि मुझे बैठ के ये वाली चीज सर्च करनी है। हम स्क्रॉल करते जाते हैं, हमें हमारे मतलब की चीजें नजर आती जाती हैं, लिफ्ट में, वॉशरूम में, खाली बैठे, एयरपोर्ट में फ्लाइट की वेट करते हुए। दूसरा आ जाता है जहां पे मैं कंज्यूम करने की इंटेंशन रख रहा हूं, मैं जाके सर्च कर रहा हूं, मैं 1 घंटा देने के लिए रेडी हूं, मैं एक पॉडकास्ट सुनने के लिए रेडी हूं। तो डिस्कवरी और कंजम्पशन में फर्क है। एक तरफ मेरी इंटेंशन है, दूसरी तरफ मैं बैठा हूं और जो आ रहा है मैं देखता जा रहा हूं। और दोनों चीजें लोग कंज्यूम करते हैं, दोनों की ऑडियंस इसीलिए बढ़ रही है। तो अतिका, हमारे जमाने में तो सीनियर्स कहते थे कि हर 1-1.5 मिनट के बाद चीज़ों को बदलो, क्योंकि व्यूअर का अटेंशन स्पैन इतना छोटा होता है, उसमें विजुअल लाओ, उसमें साउंड लाओ। ये तो सारे मिथक टूट गए। पॉडकास्ट 2 कैमरे लगे हुए हैं और घंटों घंटों बातें हो रही हैं, और ठीक है वो इंटरेस्टिंग होती है, कई बार सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग 2-2, 3-3 घंटे सुनते हैं। क्या कहेंगी आप? देखिए, हम ऐसे देश में रह रहे हैं जिसकी आबादी ही 1.2 बिलियन है। कोई भी 2 एक जैसे लोग जो देखने में एक जैसे लगते हैं वो दरअसल है ही नहीं एक जैसे। और यही इस सदी की सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि हर किसी का टेस्ट अलग है। देयर इज अ लेडी जो ब्लाउज स्टिच करना सिखाती हैं यूट्यूब पर, मिलियंस ऑफ व्यूज हैं और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। कोई एक इंसान, कुछ लोग तो अपने आप को लाइव करके छोड़ देते हैं, और अगर आप उनका देखें कि काउंट कितने लोगों ने देखते हैं तो उनको भी कई सौ लोग देख रहे होंगे। सो बिकॉज डेटा हैज बिकम सो चीप, फॉर सम रीजन पीपल थिंक दैट कुछ ना करने से बेहतर है कि फोन पे कुछ तो देख लो। थोड़ी ट्रेजेडी है कि वो जो एक एक्टिविटी थी, फिजिकल एक्टिविटी लोगों में, वो कम हो गई है। कंज्यूमर ज्यादा बन गए हैं और प्रोड्यूसर ऑफ कंटेंट या प्रोड्यूसर ऑफ थिंग्स कम बन गए हैं। तो उस वजह से आप कुछ भी बना दें, अगर वो एक मुझे चीज ये लगती है विपिन, जैसे अभी हिमेश ने भी बोला कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज लाइक अ ट्रेलर, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इज अ रियल कंटेंट। लेकिन अब एक बार फिर से स्पेशलाइजेशन का दौर आ गया है। चलेंगे वो लोग, बहुत सारे लोग आ चुके हैं इस फील्ड में, लेकिन चलेंगे वो लोग जो एक ही काम को बहुत दिनों तक कंसिस्टेंटली, पूरी शिद्दत के साथ, अच्छी तरह से, पूरे कंसंट्रेशन और पूरे वैल्यू एडिंग सिस्टम के साथ करेंगे। क्योंकि वो YouTube इतना ब्रूटल जोन हो चुका है कि अगर आप व्यूअर को ये समझ में आ गया कि आप ये कैजुअली कर रहे हैं, तो व्यूअर आपके अंदर वक्त और अपना समय, अपना इंटरेस्ट इन्वेस्ट करना बंद कर देगा। तो और साथ में एल्गोरिदम भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। राइट, नहीं, ये बात आपने सही की, और इनफैक्ट चल भी वही लोग रहे हैं। ऐसा नहीं है वो कि नो एंट्री बैरियर है तो कुछ भी चल रहा है। जो अगर आप एक प्रीमियम लेयर निकालेंगे तो वही लोग चल रहे हैं जो बहुत कंसिस्टेंसी के साथ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक सवाल और था अतिका इसमें कि ये जो 2025 रहा, इसने रीजनल लैंग्वेज का भी एक्सप्लोजन देखा है। जितना कंटेंट रीजनल लैंग्वेज में बना इस साल के अंदर और वो फिर कंज्यूम किया गया,
वो एक टर्निंग पॉइंट था। आगे चल के क्या हम मतलब हिंदी इंग्लिश का डोमिनेंस और कम होता हुआ और रीजनल लैंग्वेज का डोमिनेंस बढ़ता हुआ देखेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। द बिगेस्ट प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज कि जितनी भी इंटरनेशनल फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, चाहे वो एवेंजर्स हो या हाल ही में जो फिल्म्स रिलीज हुई हैं, सबके तेलुगु वर्जन्स, तमिल वर्जन्स, मलयालम वर्जन्स, हिंदी वर्जन्स रिलीज हो रहे हैं। और ये सब तो मिनिमम है, 5 to 6 लैंग्वेजेस, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही हैं। आगे देखिएगा ये और बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो आम आदमी है, सबसे पहले जो लोग जैसे लखनऊ, इंदौर में रह रहे हैं, वो बड़े शहरों में आना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर आप उनको रीजनल माने तो वो बड़े शहरों में आना पसंद नहीं कर रहे हैं। और उससे भी आगे जो आबादी है, एक वो भी आबादी है जिनके पास वही डेटा है, वही अमाउंट ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट इन यूट्यूब है, फ्री कंटेंट है या फिर सोशल मीडिया कंटेंट है, वो क्यों नहीं देखेंगे। तो कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ये रिस्क नहीं लेना चाह रहा है कि आप सिर्फ बॉम्बे के लिए बनाए, दिल्ली के लिए बनाए और बिहार या पटना के लिए ना बनाए, या उड़ीसा आसाम के लिए ना बनाए, या फिर बैंगलोर के लिए ना बनाए, या फिर फर्दर डाउन, मतलब बहुत जो छोटे इलाके हैं वहां जो भाषा, मेरा तो ये अनुमान है, मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत बड़ा उनका स्टूडियो सिस्टम हुआ करता था जिसपे डबिंग होती थी। उन्होंने तो ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस में बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स की डबिंग की है। मनी हाइस्ट, ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस में उसकी डबिंग हुई है विपिन, की मैं भी सोच गई, हैरान हो गई थी ये सोच के कि वहां तक पहुंच रहा है कंटेंट। और कौन सा कंटेंट, शाहरुख खान की फिल्में नहीं, मनी हाइस्ट जैसी बिल्कुल। और इसीलिए शायद जो मिस्टर बीस्ट हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी इंडिया की सारी लैंग्वेज में कंटेंट, मतलब वो नो डाउट उसमें एक बहुत बड़ा रोल एआई का है, और उसको अभी मैं यहाँ टच नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए एक पूरा एपिसोड अलग से लगेगा। इस एपिसोड में तो समय समाप्त हो गया, लेकिन जो इस कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक नया कैटलिस्ट घुस गया है वो है एआई, और वो भी बहुत बदल रहा है। मुझे लग रहा है 2026 के लिए जब ये शो हम कर रहे होंगे तो मेजॉरिटी ऑफ रोल उसमें एआई का ही डिस्कस हो रहा होगा। 2026 कैसे अनवील होता है उसमें एआई अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। बट टू क्लोज दिस, आई थिंक कि अब ये जो भी नंबर्स हमने दिए स्क्रीन पर चले कि कंटेंट, चाहे वो न्यूज़ हो चाहे एंटरटेनमेंट हो, सोशल मीडिया और अपने पांव फैलाता हुआ नजर आएगा, वो तो साफ दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमीश और अतिका। आई थिंक ये एक थोड़ी सी इनडेप्थ एनालिसिस हो गई, व्यूअर्स को एक आइडिया लगा होगा कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। वो लोग भी जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं या वो लोग भी जो कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, एटलीस्ट उनके पास 2025 का एक कंसोलिडेटेड फॉर्म है, और 2026 को वो एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम कंटेंट कंज्यूम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर।